Dear students, good morning to all of you. Welcome to online classes after summer break. प्यारे बच्चों, नमस्ते, आदाब। आप सब लोगों को आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है गर्मी की छुट्टियों के बाद। How are you? I hope you are all fit and fine and you may have enjoyed your holidays very well. आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपने अपनी जो छुट्टियां थी इनमें काफी लुत्फ उठाया होगा। As you know that now lockdown restrictions are also relaxed and I hope you may have taken benefit of these relaxation, may have enjoyed your local picnic extra. तो आप लोगों को पता है कि जो लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी थोड़ी रिलैक्स हो गई हैं अब, और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपने उनका पूरा फायदा लिया होगा और अपनी लोकल पिकनिक शिकनिक वगैरह सैर सपाटा भी किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू अवर टॉपिक द डे। आओ हम जो आज के दिन का हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू। प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत ही अहम विषय जो है आप लोगों के लिए उस पे बात करने वाला हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच एंड लिसन। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन एंड वॉच केयरफुली। इसीलिए आप सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट पीरियड ऑफ आवर लाइफ विच इज नोन एज एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। तो आज मैं अपनी हमारी जिंदगी में एक टाइम आता है जिसे हम एडोलेसेंस और प्यूबर्टी पीरियड बोलते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बर्न। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि हम जो बच्चा है जैसे ही वो पैदा होता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू कर देता है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 or 11 there is a sudden sprout in growth which become noticeable। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है वो 10-11 साल की उम्र जो है उस पे पहुंचता है, उसको क्रॉस करता है, तो अचानक जो उसकी ग्रोथ है वो बढ़ जाती है और वो नोटिसेबल हो जाती है, यानी हमें समझ लगता है कि अब जो बच्चा है वो बढ़ रहा है। द चेंज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो हमारे जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं वो भी हम बढ़ रहे होते हैं उसी का हिस्सा होती हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर ऑन द वे ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट। तो वो एक इशारा होता है कि अब जो आप हैं अब आप बड़े हो रहे हैं, यानी एक बड़ा आदमी बनने की ओर जा रहे हैं। ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो बढ़ना जो है ये कुदरती तरीका है, आदमी कुदरती तौर पर बढ़ता है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो ये आपने याद रखना है, दिस यू हैव लर्न अगेन एंड अगेन, आपने इसको पढ़ना है और ये दिमाग में रखना है कि द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो हमारी जिंदगी का वो टाइम जब हमारे जिस्म के अंदर तब्दीलियां आती हैं और हमारा जिस्म जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंचता है, यानी हम अपने बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाते हैं, उस टाइम को हम एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस बिगन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट्स अप टू 18 एंड 19 ईयर्स ऑफ एज। तो एडोलेसेंस कब शुरू होती है? 11 साल की उम्र से लेके और 18-19 साल की उम्र में ये जो पीरियड है ये खत्म होता है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, तो ये इस पीरियड के अंदर हमारी जो टीन एज जो होती है वो भी इसमें कवर होती है, दैट इज 13 to 18 or 19 ईयर्स। एंड एडोलेसेंस आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। तो एडोलेसेंस एज जो एडोलेसेंस एज में बच्चे होते हैं उन्हें हम टीनेजर्स भी कहते हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगन ए ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन बॉयज। तो लड़कियों में ये होता है कि जो ये एडोलेसेंस है ये लड़कों से 1 या 2 साल पहले शुरू हो जाती है। एज द पीरियड
ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये जो एडोलेसेंस का पीरियड है ये हर आदमी से आदमी को जो अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन दी हेल्थ ऑफ ए पर्सन आल्सो, कि कोई हेल्दी ज्यादा सेहतमंद है तो उसको एडोलेसेंस पीरियड जल्दी शुरू हो जाता है, और कोई अगर दुबला पतला है या फिजिकली फिट नहीं है तो इट मे एडोलेसेंस पीरियड में कम लेट। तो इट डिपेंड्स अपॉन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, द ह्यूमन बॉडी इज अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो प्यारे बच्चों, इंसान की जिस्म के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं जब वो एडोलेसेंस एज में होता है, एडोलेसेंस पीरियड में होता है। These changes mark the onset of puberty। तो ये चेंजेस जो है ये प्यूबर्टी की निशानी होती हैं। The most important changes which make puberty is that boys or girls become capable of reproduction। तो सबसे अहम जो तब्दीली है प्यूबर्टी की निशानी जो है, तो उसमें क्या होता है कि जो लड़के लड़कियां हैं वो बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो प्यूबर्टी कब खत्म होती है? जब कोई एडोलेसेंट क्या है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है, यानी पूरी तरह से बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे कि भाई जब प्यूबर्टी आती है, जो प्यूबर्टी स्टेज होती है, तो तब हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड प्लीज लर्न दिस केयरफुली। तो काइंडली सी पेज नंबर 120 ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक टू रीड दिस क्लियरली। तो आप अपनी जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 120 देख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, लिव हैप्पी। तो आप घर में रहेंगे, ठीक रहें, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और अच्छी तरह से अपना सबक याद करेंगे। ओके, थैंक्स।